फ़लस्तीन के दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे के तारीखी शहरों में एक बड़ा नाम नाबलस का है। जोग्राफियाई मोहल्ले वकू के इतबार से ये शहर गरब उर्दन के शिमाल में वाक़ है। दीगर कई दूसरे फ़लस्तीनी शहरों की तरह नाबलस भी कदीम तारीखी रवायात, कुदरती मनाजर, हुसन, दिलफरेब तारीखी अमारात और मुख्तलिफ अदवार के फ़न तामीर के नमूनों का मरकज़ है। लाइव अब्दुल्ला ने अपने प्यारे नाजरीन के लिए शहर नाबलस के तारीखी हुसन, इसके बाज़ारों, मसाजिद और दीगर तारीखी इमारतों की एक झलक जो वाक़ई दीदा ज़ेब है, इस वीडियो में पेश की है। तो दोस्तों, नाबलस के बारे में मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव अब्दुल्ला। तो मज़ीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाबलस भी फ़लस्तीन के इंतहाई खूबसूरत शाहकारों में से एक है। अगरचे सलीबी जंगों और उनके गासबाना कब्जे के बाद बहुत कुछ बदल गया है, मगर इस दौरे फसूंकार में भी नाबलस की तारीख, कुदरती मनाजर और फ़न तामीरात के शाहकार नमूने अपनी दिल फरेबी और दिलकशी में अपनी आप मिसाल हैं। नाबलस फ़लस्तीन के एक कदीम शहर होने के साथ साथ 2000 के अदादो शुमार के मुताबिक मजमूई आबादी 1,26,132 अफराद के लगभग रखता है और 2014 के अदादो शुमार के मुताबिक 1,46,493 के करीब अपनी आबादी रखता है। 1596 में इस शहर की आबादी 4,300 के करीब हुआ करती थी, जिनमें 806 मुसलमानों के घर, 18 ईसाइयों के घर और 15 यहूदियों के घरों के साथ साथ कुछ और मज़ाहब के अफराद भी आबाद थे। यहाँ पर मुसलमानों के कवानीन लागू हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ साथ यहाँ पर ईसाई और यहूदी भी आबाद हैं। यहाँ पर बहुत से लोग इस्लाम से मुतासर होकर इस्लाम को कबूल कर रहे हैं और नाबलस का रकबा 11 मुरब्बा किलोमीटर है। कोहे तूर, जहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को अपनी तजल्ली करवाई थी, इसके साथ ही कोहे इबिल वाक़ है। इन दोनों पहाड़ों के दरमियान ये आबादी नाबलस नामी कदीम शहर वाक़ है। इसका नाम एक रोमन शहनशाह विस्पासियन ने 72वीं सदी ईस्वी में फ्लाविया से बदल कर रखा था। यहाँ के पासियों के रहन सहन और रस्म रिवाज अलग थलग हैं। इनकी अपनी ही एक सकाफत होने की वजह से ये लोग सऊदी अरेबिया के लोगों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ पर अक्सरियत मुसलमानों के होने के बावजूद ये लोग इस्लामी तर्ज पर जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ के मर्द और औरतें शलवार कमीज जेबतन करते हुए दिखाई देते हैं। नाबलस में 41% प्राइमरी स्कूल, 36% सेकेंडरी और 22% हाई स्कूल मौजूद हैं। कुल मिलाकर फ़लस्तीनी हुकूमत के ज़ेरे तहत 196 स्कूल तालीम जैसी नेमत को बिखेरने में मसरूफ़ हैं और इसके साथ साथ 40 के लगभग प्राइवेट स्कूल भी अपने फ़राइज़ से सर इंजाम हो रहे हैं। 2001 के आदादो शुमार के मुताबिक यहाँ पर 6 बड़े सरकारी हस्पताल हैं और 68 के करीब फार्मेसीज हैं, जो यहाँ के मरीजों का बड़ी एहतियात से ख्याल रखते हैं। नाबलस के लोग अरबियों की तरह ही फुटबॉल के बेहद शौकीन हैं। इसी अपने शौक को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने नाबलस में एक फुटबॉल का स्टेडियम तामीर किया हुआ है, जिसमें बासानी 8,000 अफराद बैक वक्त फुटबॉल के मैच का नज़ारा कर सकते हैं। ये स्टेडियम नाबलस की टीम फुटबॉल अल इत्तेहाद के लिए तामीर करवाया गया था। यहाँ पर फ़लस्तीन की मशहूर लीग्स भी खेली जाती हैं। ये एक इस्लामी कदीम शहर था, मगर सलीबियों के कब्जे में आने के बाद मुसलमान काफ़ी मुतनफ़र हो चुके थे। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फतूहात के अदवार में अगर नज़र दौड़ाएं तो उन्होंने सलीबियों के साथ जंग लड़ी और नाबलस के साथ साथ एक कदीम मस्जिद अल कबीर भी मुसलमानों की झोली में डाल दी, जिसके बारे में हम आगे जाकर डिटेल के साथ जिक्र करेंगे। नाबलस के पुराने शहर में दाखिल होने वाले आज भी वहाँ की तारीखी इमारत को देखकर वर्ताए हैरत में गौताज़न हो जाते हैं। तारीखी सयाहत से दिलचस्पी रखने वाले इस शहर की रोशनाइयों से फैज़याब होते हुए अपने दिल की सुनसान गलियों में रोशनाइयाँ बरते हुए हर साल लाखों की तादाद में नज़र आते हैं। अगर आप भी सयाहत के शौकीन हैं और आप भी फ़लस्तीन गए हैं तो आप नाबलस में मशरक़ की सिमत से शहर में दाखिल हों
तो यहाँ पर आपका इस्तकबाल एक पुरानी इमारत करेगी। ये इमारत वहाँ की मस्जिद अल कबीर की है, जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया था, जिसका जिक्र हम वीडियो के शुरू में कर चुके हैं। ये मस्जिद बाज़िलिका रोमानिया की बुनियादों पर बनाई गई है, जबकि बाज़िलिका रोमानिया नामी इमारत दूसरी सदी ईस्वी में तामीर की गई थी। यूँ ये इमारत फ़लस्तीन के कदीम तरीन इमारात में से एक है। चौथी सदी ईस्वी यानी तामीर के 200 साल बाद इसे बाज़ंतीनी दौर में गिरजाघर में तब्दील कर दिया गया। फ़लस्तीन पर सलीबी कब्ज़े के दौर में इस इमारत की मशरक़ की सिमत में तौसी की गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इनके दौर में मस्जिद का हाल, मीनार और जनूब की सिमत में महराब भी तामीर किए गए। जामिया मस्जिद अल कबीर नाबलस की कदीम ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी मस्जिद करार दी जाती है। मस्जिद से जनूब की सिमत में आगे बढ़ें तो सदियों पुराना एक बाजार आज भी गए ज़मानों की शान शौकत की गवाही देता है। मुकामी शहरी इसे प्याज मार्केट कहते हैं। वहाँ से मशरक़ की सिमत में अल कस्बा कॉलोनी शहर की कदीम कॉलोनियों में से एक है। जामे मस्जिद अल कबीर दरअसल एक गिरजाघर हुआ करती थी। सन 1167 में इसे जामे मस्जिद में तब्दील किया गया, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाबलस को सलीबियों के कब्जे से आज़ाद करवाने के बाद इस्लामी खिलाफत में शामिल किया। नाबलस के एक दरीना शहरी 93 साला अलहाज अहमद हुसैन का कहना है कि अगर वो शहर से बाहर बिलखसूस हारतुल यास्मीन में रहाइश इख्तियार नहीं कर सकते, वो बचपन से इसी जगह रह रहे हैं। उनका कहना है कि नाबलस की पुरानी इमारतें, इसके बाजार और गली कूचे काफ़ी हद तक शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क से मिलते जुलते हैं। यही वजह है कि इसे छोटा दमिश्क भी कहा जाता है। एक और फ़लस्तीनी शहरी अम्माद हलावा, जो पुराने नाबलस में एक होटल के मालिक हैं, उनका कहना है कि उन्होंने बरसों की ज़िंदगी यहाँ गुजार दी, मगर हकीकत यह है कि इस इलाके की इमारतों की ज़िंदगी सैकड़ों साल पर मुश्तमिल है। ये मिसालें हमें यहाँ की तामीराती इमारतों के फ़न्ने तामीर की मोहब्बत और खुलूस के साथ की गई तामीर की तरफ इशारा करवाती हैं। पाकिस्तान पंजाब से वाबस्ता लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि फैसलाबाद में भी 8 बाज़ार फैसलाबाद शहर को दूसरे शहरों से एक अलग पहचान दिलाते हैं। इसी तरह नाबलस शहर 6 बाज़ारों पर मुश्तमिल एक तारीखी शहर है, जो दुनिया में एक मुनफरिद और काबिल इज़्ज़त मुकाम रखता है। नाबलस शहर की 6 पुरानी गलियां हैं, जिनमें अल यास्मीनिया, अल करियून, अल गर्ब, अल किसारिया, अल जबला, अल उकबा के नामों से जानी जाती हैं। ये शहर खासकर मुसलमानों के लिए मस्जिद अल कबीर और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कोशिश से सलीबियों से आज़ाद करवाने की वजह से शोहरत के काबिल बना है। तो दोस्तों, ये था फ़लस्तीन का शहर नाबलस, जिसकी मैंने तमाम हिस्ट्री बयान करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये तारीखी शहर की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंदीदगी का इजहार लाइक के बटन को दबा के कीजिए और अपनी बेहतरीन आरा से हमको नवाजने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस अहम इंफॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मज़ीद ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको मज़ीद ऐसी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।